बसची रुतली चाके, कोरोना संकटात वाढला करांचा बोजा, उड्डाणपुलांचा स्वप्नात झोका, भाजी मार्केटने चुकला काळजात ठोका, नगरसेवकांचा लेखाजोखा, माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला शहर सहित जिले में शांति। बस कर्मचारियों ने किया 13वीं और पिंडदान कार्यक्रम। अकोट में शनिवार की घटना के बाद रविवार रात 12 बजे तक कर्फ्यू। वाशिम शहर में निकला पुलिस का रूट मार्च। और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समापन पर निकली प्रभात फेरी। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर सहित जिले में पूरी तरह से शांति है। नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित शांति समिति की बैठक में किया गया। त्रिपुरा में हुई घटना का असर अमरावती में हुआ है, जिसका थोड़ा परिणाम अकोला जिले के अकोट में हुआ है। अकोला शहर और जिले में शांति बनी रहे, इसके लिए रविवार 14 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी नीमा अरोरा ने की। इस बैठक में विधायक गोपी किशन बाजोरिया, नितिन देशमुख, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार उपस्थित थे। इस बैठक में शांति समिति के सभी सदस्य, राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपने विचार रखे। इसी के साथ शहर सहित जिले में शांति बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस कौन सी उपाय योजना करे, इसके संदर्भ में सूचना दी गई। अकोट शहर में धारा 144 लागू की गई है। उसी प्रकार बिना कारण बाहर घूमने वाले 75 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी इस अवसर पर दी गई। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाए, शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी प्रयास करें, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। इस बैठक में जानकारी दी गई कि किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होती है तो लाठीचार्ज के साथ इंटरनेट बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस प्रकार की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। जिले के नागरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, इस प्रकार का आह्वान जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने किया। बस कर्मचारियों की पिछले कई दिनों से हड़ताल जारी है। रविवार को बस कर्मचारियों ने अपने बालकों का मुंडन किया और 13वीं के साथ पिंडदान किया। एसटी महामंडल को शासन सेवा में विलीनीकरण करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से एसटी कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन जारी है। रविवार को बालक दिन और एसटी कर्मचारियों ने अपने बच्चों का मुंडन कराकर उन कर्मचारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है और लॉकडाउन के समय एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या की है। अकोला के दोनों डिपो के कर्मचारियों ने अपने अपने बच्चों का मुंडन कराया और 13वीं कार्यक्रम के साथ पिंडदान किया। पिछले कई दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बावजूद इसके अभी तक शासन द्वारा उनकी मुख्य मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण यह काम बंद आंदोलन और अधिक बिगड़ता जा रहा है। बालक दिन के दिन एसटी कर्मचारियों ने अपने बच्चों का मुंडन कराकर 13वीं और पिंडदान कर अनूठा निषेध किया। 13वीचा कार्यक्रम आज सर्वानुमते आज इथे साजरा होत आहे आणि आज पिंडदान मुंडन करून
आज जो पिंडदान होत आहे तो एक शासनाचा निषेध म्हणून आम्ही इथं नोंदवत आहोत। अकोट में शनिवार की दोपहर हिंसक घटना हुई थी, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू रविवार की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल अकोट शहर में शांति बनी हुई है। अकोट में शनिवार को दोपहर के समय हनुमान नगर परिसर में कुछ अज्ञात युवकों ने तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया था। तोड़फोड़ की इस घटना में एक 4 पहिया वाहन को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अकोट शहर में कर्फ्यू लगाया था। रविवार की रात 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पुलिस ने कर्फ्यू का भंग करने वाले कई लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। फिलहाल अकोट शहर में शांति बनी हुई है। नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे, इस प्रकार का आह्वान पुलिस ने किया है। त्रिपुरा की घटना को लेकर कई जगह पर हिंसक घटनाएं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाशिम में शहर के प्रमुख मार्गों से पुलिस ने रूट मार्च निकाला और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। वाशिम जिला पुलिस बल की ओर से त्रिपुरा की घटना को देखते हुए वाशिम शहर में रूट मार्च निकाला गया। उसी प्रकार शांति समिति और समाज के प्रतिनिधियों की सभा आयोजित कर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का आह्वान वाशिम जिला पुलिस बल की ओर से किया गया। त्रिपुरा की घटना का निषेध करने के साथ ही कई जगहों पर हिंसा की घटना हुई है, जिसे देखते हुए वाशिम जिले में शांति बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में फिक्स्ड पॉइंट बनाकर बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस स्टेशन के अधिकारी और बीट मार्शल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े प्रमाण में पुलिस जवानों को लाठी, हेलमेट और ढाल के साथ तैयार रखा गया है। उसी प्रकार वाशिम शहर पुलिस थाना परिसर से बाबा साहब आंबेडकर चौक, पाटनी चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जूनी नगर परिषद, बागवानपुरा आदि परिसरों में रूट मार्च निकाला गया। उसी प्रकार वाशिम शहर पुलिस थाने में शांति समिति और समाज के प्रतिनिधियों की सभा आयोजित की गई, जिसमें शांति बनाए रखने का आवाहन जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने किया है। वाशिम जिल्ह्यात शांतता कायम ठेवण्याकरिता जातीय दृष्टीचे संवेदनशील ठिकाणी फिक्स पॉइंट बंदोबस्त नेमण्यात आले आहे। पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी आणि बीट जमादार हे सतत आपल्या कार्यक्षेत्रात सतर्क पेट्रोलिंग करीत आहेत। सदर गंभीर परिस्थितीचे आम्ही बारकाईने निरीक्षण करीत आहोत। सध्या स्थितीत वाशिम जिल्ह्यात कोठेही कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा हिंसाचाराची परिस्थिती नाही, परंतु जर कोठेही हिंसाचाराची घटना घडत असल्यास त्याविरुद्ध तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल। वाशिम पोलीस दलाचे वतीने आम्ही जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन करीत आहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अकोला जिला न्यायालय जिला अधिवक्ता सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिवक्ता और न्यायालय के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अकोला जिला न्यायालय जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण की ओर से महात्मा गांधी जयंती से पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के दौरान न्याय सबके लिए इस ब्रीद वाक्य के अनुसार अखिल भारतीय कानून विषयक जन जागृति मुहिम का आयोजन किया गया था। जनता तक कानून विषयक जानकारी पहुंचे, इस उद्देश्य से पूरे जिले में विभिन्न जगहों पर जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण की ओर से जन जागृति मुहिम चलाई गई थी। 2 अक्टूबर से शुरू इस आज़ादी अमृत महोत्सव का समापन अकोला जिला न्यायालय की ओर से जन जागृति प्रभात फेरी का आयोजन कर किया गया। इस प्रभात फेरी में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश, जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, सचिव, न्यायालय के कर्मचारी और अकोला बार एसोसिएशन के विधिज्ञ प्रभात फेरी में सहभागी हुए थे। इस समय जिला मुख्य न्यायाधीश एन शिवराज खोपरागड़े, जिला विधिज्ञ सेवा प्राधिकरण सचिव स्वरूप बोस के साथ अकोला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी और विधिज्ञ उपस्थित थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गांधी जवाहर बाग में पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। अकोला के गांधी जवाहर बाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर सुबह के समय माल्यार्पण किया गया और उनकी जयंती मनाई गई। इस परिसर में जयंती के दौरान किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं की गई, जिसके कारण जगह जगह कचरे के अंबार नजर आए। महानगर पालिका के अधिकार में आने वाले गांधी जवाहर बाग में सभी और कचरे का वातावरण दिखाई दे रहा है। कम से कम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर इस बगीचे की साफ सफाई की जानी चाहिए थी। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। लंबे समय से इस बगीचे की अनदेखी होने के कारण यहाँ समस्याएं निर्माण हो गई है, जिसे हल करने की जरूरत है। रेल मंत्रालय ने अनारक्षित तथा विशेष ट्रेनें शुरू करने का आदेश जारी किया है, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अकोला रेलवे स्थानक से 15 नवंबर से पैसेंजर समेत अनारक्षित ट्रेनें दौड़ने लगेगी।
पिछले कई दिनों में एसटी बस की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण यातायात का पूरा भार ट्रेन और निजी वाहनों पर आ गया है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर टिकट पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। टिकट आरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहा था। हर ट्रेन का टिकट वेटिंग पर था, जिससे अति आवश्यक कामों के लिए बाहर गांव जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच रेल मंत्रालय ने अनारक्षित तथा विशेष ट्रेनें शुरू करने का आदेश जारी किया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अकोला रेलवे स्टेशन से 15 नवंबर से पैसेंजर समेत अनारक्षित ट्रेन दौड़ने लगेगी। रेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक भुसावल, खंडवा, बडनेरा, नारखेड़, नागपुर आमला, आमला इटारसी, अमरावती बडनेरा और आमला छिंदवाड़ा के बीच अनारक्षित दैनिक गाड़ियों के रूप में ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। अकोला के राशन दुकानों पर ई पोस्ट मशीनों की दिक्कतें बढ़ गई है, जिसके कारण राशन दुकानदारों के साथ ही राशन के लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने राशन के अनाज की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत ई पोस्ट मशीन की सहायता से राशन के अनाज के लाभार्थियों को सरकारी अनाज देना शुरू किया गया है। परंतु ई पोस्ट मशीन काफ़ी पुरानी होने के कारण राशन दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा राशन अनाज लाभार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। राशन दुकान पर जाने के बाद ई पोस्ट मशीनें काम नहीं कर रही है, फलस्वरूप दुकानदार सहित लाभार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन दुकानदारों ने इस मशीन को लेकर कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके जिला आपूर्ति विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कई बार लाभार्थियों को बिना अनाज लिए वापस लौटना पड़ रहा है। दीपावली के बाद राशन का माल आया है, परंतु इन मशीनों की दिक्कतों के कारण बेवजह राशन दुकानदार सहित लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आवश्यक नियोजन करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला और पुरुष बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। सभी ने अपने हाथों में ध्वज ले रखे थे। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ श्री खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रविवार को अकोला शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रानी सती धाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए थे। शोभा यात्रा में शामिल सभी महिला पुरुषों ने अपने हाथों में ध्वज ले रखे थे, जो खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। यह शोभा यात्रा श्री रानी सती धाम निकली, जो जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस, सरकारी कार्यालय, पुलिस मुख्यालय मार्गों से होती हुई श्री खाटू श्याम मंदिर में पहुंची, जहां इस शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए थे। खाटू श्याम मंदिर में शोभा यात्रा के पहुंचने के बाद श्री खाटू श्याम का विधिवत पूजन किया गया और आरती की गई। इस दौरान मंदिर में भगवान श्री खाटू श्याम के जयकारे लगाए गए, जिसके कारण पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। अकोला के अनिकट मार्ग की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है, जिसके कारण रात के समय दुर्घटना का प्रमाण काफी बढ़ गया है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के सरकारी बगीचे से लेकर लग्जरी बस स्थानक की सड़क की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। यह सड़क जगह जगह से उखड़ रही है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। विशेषकर रात के समय अंधेरा होने के कारण सड़क के गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। बस की हड़ताल होने के कारण लग्जरी बसों से यात्रा करने के लिए लोग इसी सड़क से गुजर रहे हैं, जो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क की दुरावस्था को लेकर संबंधित विभाग में कई बार शिकायतें की गई है, बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने वाली यह सड़क सभी के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। इस सड़क की मरम्मत करे, इसे यातायात के लिए सुचारू करने की मांग की जा रही है, अन्यथा इस मार्ग पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और किसी भी व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर लग्जरी बस स्टैंड तक रोड की इतनी अत्यंत दुर्दशा हो चुकी है कि वहाँ पर आने जाने वाले को इतनी तकलीफ है कि रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे। आरआरसी न्यूज ने उरल पुलिस थाने की हद में अवैध धंधे बढ़ने पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ा। आरआरसी न्यूज ने 2 दिन पहले ही बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले उरल पुलिस थाने की हद में अवैध धंधे चलने पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गुटखे का माल पकड़ा। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित गुटखे का माल बेचने के लिए निम्बा फाटे से हाथरून की ओर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कारंजा डैम के पास जाल बिछाकर हाथरून निवासी शेर खान साबिर खान को पकड़ा, जिसके पास से वहां बाहर गुटखे का माल पकड़ा।
इस कार्रवाई में पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा और मोटरसाइकिल इस प्रकार 52,500 रुपए का माल जब्त किया और आगे की जांच पुलिस कर रही है। अब अंत में डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला शहर सहित जिले में शांति। बस कर्मचारियों ने किया 13वीं और पिंडदान कार्यक्रम। अकोट में शनिवार की घटना के बाद रविवार रात 12 बजे तक कर्फ्यू। वाशिम शहर में निकला पुलिस का रूट मार्च। और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समापन पर निकली प्रभात फेरी। फिलहाल समाचारों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।